औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ़ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट्स यूट्यूब चैनल। आज हम चित्राल आए हैं और चित्राल में हमें हमारे एक दोस्त मिले हैं जो यहाँ पे कराची से आके चित्राल मार्बल पे माइनिंग कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे डिस्कशन की जाए, उनसे बात की जाए कि उन्होंने कैसा पाया, माइनिंग में क्यों आए और कैसा लगा और फ्यूचर क्या है और क्या वो समझते हैं और लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं। तो आइए हम उन्हीं से मिलते हैं। हमारे दोस्त हैं अली वक़ास साहब और ये वाइट मार्बल की माइनिंग कर रहे हैं। जी अली वक़ास साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप पहले तो हमें ये बताइएगा अपने प्रोफाइल के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में कि आपने एजुकेशन कब कहाँ से ली, क्या किया और क्या कैरियर कब स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया? मैं एक MBA हूँ कॉर्पोरेट फाइनेंस में और मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था 94 में और उसके बाद मैंने अपनी फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ली और फैमिली बिजनेस जो था वो बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी है मेटल फैब्रिकेशन की। और फिर उसके अंदर एक अरसा गुजारा। फिर 3 साल पहले हमें ऑफ़र हुआ एक माइन मार्बल का चित्राल में, जो कि हमने टेक ओवर कर लिया और उसमें अब माइनिंग कर रहे हैं। एक क्लैरिफिकेशन कर दूं, ये वाइट मार्बल नहीं है, ये बैंडेड मार्बल है विद वाइट लाइंस और ये वाइट बैकग्राउंड। थैंक यू। ये जो बिल्कुल वाइट होता है वैसा मार्बल नहीं है। अच्छा, इससे पहले आपका मेटल्स का बिजनेस है? जी। तो मार्बल की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? ये एक बिल्कुल ही हादसाती तौर पे एक फ़ैसला हुआ। हम लोग आयरन ओर का माइन ढूंढ रहे थे क्योंकि हमारे कुछ एसोसिएट्स हैं चाइना के अंदर जो पाकिस्तान से आयरन ओर की बिजनेस डेवलप करना चाहते थे। ठीक तो है। उस सिलसिले में मैं चित्राल विजिट पे आया कोई 8-10 मरतबा, तो आयरन ओर का माइन तो अवेलेबल नहीं हो सका, तो किसी ने हमें मार्बल का माइन ऑफर किया। ठीक तो है। हमने क्योंकि फिर हमने उससे सौदा कर लिया मार्बल के माइन। इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था? कोई एक्सपीरियंस मार्बल का दूर दूर तक नहीं था। ओके। और कितने साल हो गए, कब शुरू किया इसको? बस अब खैर से कमिंग 2024 के अप्रैल में 2 साल हो जाएंगे। आपने लीज खरीद ली या मैंने लीज जेवी कर ली? लीज खरीद ली। कितने एकड़ की? 500 एकड़ की। 500 एकड़ की, वेरी गुड। और कराची से आते हैं जिसको ऑपरेट करने के लिए? कराची से कम्यूट करता हूँ। गुड। अभी तक कितनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं? अभी तक कोई 35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और हमने कोई 300 से 400 टन के ब्लॉक्स बनाए, बाकी बोल्डर्स और सेमी बोल्डर्स हैं। क्या समझते हैं, सक्सेस है, फेलियर है? रीजनेबल सक्सेस है, आउटराइट सक्सेस तो नहीं है, बट हमने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं ना तजुर्बेकारी की वजह से, विच होपफुली अगर हम कोई और माइनिंग का प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें शायद ना करें। बट मेरे ख्याल से कोई 8-10 मिलियन का खर्चा ज़्यादा हो गया जो कि अवॉइड हो सकता था। बट दीज थिंग्स हैपन जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं। कौन कौन सी मशीनरी आपने लगाई हुई है? हमारे पास एक्सकवेटर्स हैं, लोडर हैं, वायर सो मशीन्स हैं, जेनसेट्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, ड्रिल्स हैं और बाकी मेरे ख्याल से दैट्स अबाउट इट। मशीनरी रेंटल है कि वो भी बाई की हुई है? नहीं, पार्शियली रेंटेड है, पार्शियली हमारी अपनी खरीदी। ओके। पहला ब्लॉक कितने अरसे में निकला? पहला ब्लॉक कम से कम निकलने में हमें साल लगा। साल? यस। और आपका जो प्रोजेक्ट है आई थिंक दरिया के उस साइड पे है? जी हाँ, बिल्कुल। तो वो है कोई उससे कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का? हाँ, लोडर से हम दरिया क्रॉस करते हैं। लोडर से दरिया क्रॉस करते हैं। ठीक हो गया। उसकी सेल प्राइस क्या है इस वक्त एवरेज, कहाँ से लेके कहाँ तक है?
हम माइन पे बेच रहे हैं 8,000 से लेके 12,000 तक के जो इनिशियल ब्लॉक्स हैं, जो ऊपर का माल है जो कि इतना अच्छा नहीं होता। जो अच्छा वाला माल है वो कराची में मैं 35,000 रुपीज़ पर टन बेच रहा हूँ। एक्स कराची। एक्स कराची। ओके। और आपके सराउंडिंग में और भी लोग काम कर रहे थे, चाइनीज़ कंपनी काम कर रही थी, आपके दरिया की इस साइड पे कोई 3-4 कंपनियां काम कर रही थी, आर दे वर्किंग टिल? नहीं जी, वो सारी बंद हो गई हैं। डिपॉजिट के इश्यूज हैं। वो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन टाइप का माल है, वो बहुत इजीली क्रैक हो जाता है, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है एंड देयरफॉर वो नहीं चल पा रहा। और क्योंकि ये एक साइस्मिक जोन है तो लाइमस्टोन क्योंकि है तो क्रैक भी बहुत ज़्यादा है। जो हमारा वेन है वो डोलोमाइट है एंड देयरफॉर इट्स स्ट्रॉन्गर एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग अ फ्यू ब्लॉक्स। ओके। ब्लॉक की थिकनेस कितनी आ रही है, चौड़ाई कितनी आ रही है इस वक्त? चौड़ाई हम जो अच्छे से अच्छे ब्लॉक हमने बनाए हैं वो 5 फुट टॉल है एंड लाइक 9 फुट वाइड है। अच्छा, फिर तो ठीक आ रही है, ठीक आ रही है अब इस वक्त जो है ना। मतलब कि चित्राल के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे बेड्स की थिकनेस कम है ना? जी बिल्कुल कम है, ये अच्छे वाले हैं, वरना नॉर्मली 4-8 के निकलने हैं। ओके ओके। प्रोसेसिंग का यूनिट भी आपने लगाया कि नहीं? नहीं जी, हमने प्रोसेसिंग की। क्या प्रॉस्पेक्ट देखते हैं कि ये फ्यूचर कैसा है चित्राल मार्बल का जो है ना? डायमेंशन स्टोन में इट्स अ चैलेंज। एक तो फ्रेट के इश्यूज हैं नीचे मार्केट प्लेस तक माल पहुंचाने के, दूसरा क्योंकि साइस्मिक जोन है तो क्रैक के इश्यूज हैं, दे आर देयर। बट आई हैव विजिटेड क्वाइट अ फ्यू माइंस नाउ इन माय लाइफ, नॉट जस्ट हियर, आल्सो अब्रॉड। आई हैव नॉट सीन अ सिंगल माइन जिसमें क्रैक्स ना हो। तो क्रैक्स के अंदर से ही शायद माल निकालना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग की कितनी कोई यूनिट लगे हुए हैं? यहाँ पे 2 यूनिट लगे हैं जो प्रॉपर बड़े यूनिट्स हैं, मगर एक बिल्कुल बंद पड़ा है, वो ओनर शायद इंटरेस्टेड नहीं है ना चलाने में, और एक चलता है। उनके पास ब्रिज कटर भी है, उनके पास गैंगसॉ भी है, बट दे डोंट हैव एन ऑटो पॉलिश मशीन। सो वो अपने हिसाब से चलाते हैं, चित्राल के हिसाब से। नथिंग विच कैन सर्वाइव इन एन इंटरनेशनल मार्केट प्लेस। ओके ओके। नहीं तो आप क्या समझते हैं कि इसके साथ प्रोसेसिंग का यूनिट लगा लिया जाए तो क्या वायबिलिटी बनती है? बिल्कुल वायबिलिटी बनती है अगर कि जो छोटा ब्लॉक है बजाय उसके क्यों आप उसको ट्रैवल करके लेकर जाएं। अगर वाइट टाइल्स का प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं तो बिल्कुल वायबिलिटी बनती है। जस्ट कटिंग, नॉट पॉलिश और रिसेक्शन और रिसाइज। उसको 14 सूत्र में यहाँ पे काटा जाए, 14 सूत्र में काटें, सारी वेस्टेज यहाँ पे जो क्रैक है वो यहीं पे छोड़ दें, जो साफ माल है वो उसको ले जाए वहाँ जाए। नहीं, उसको ये माल जैसे मैंने कहा बैंडेड भी है, वाइट भी है, तो ये वो वाइट वो जिसके अंदर पट्टे हैं, पट्टे भी हैं, दागी भी है, ग्रे ज़ियारत जैसा भी है। तो इसको सेग्रीगेट करके देयर इज गुड मनी इन इट। आराम से ये इन माय ओपिनियन ये 1 करोड़ रुपए साल के प्रॉफिट का बिजनेस है। 1 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट का बिजनेस प्रोसेसिंग का? यस। या प्लस माइनिंग प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के यूनिट लगाने पे क्या कॉस्ट है अप्रोक्सीमेटली आपके ख्याल में? ये डिपेंड करेगा ऑन टेक्नोलॉजी सिलेक्शन एंड इक्विपमेंट सिलेक्शन एंड हाउ वन गोज। अप्रोक्सीमेट मैं समझता हूँ 2 करोड़ रुपए लगेंगे। 2 करोड़ रुपए लगा के 2 से 2.5 करोड़ रुपए लगेंगे। साल का करोड़ रुपए आप समझते हैं कि प्रॉफिट देगा? बहुत सुकून से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक डिस्क्लेमर, साल का करोड़ रुपए प्रॉफिट प्रोवाइडेड आपकी अच्छी सेलिंग स्किल्स हो। माल बनाना और माल कट करना और माइन करना इज द इजियर पार्ट, सेलिंग इज द मोर डिफिकल्ट। नहीं, अगर तो ये यूनिक नहीं है, वो सनी ग्रे की तरह का निकल आता है तो वो तो बहुत चीपर रेट है। यहाँ से रेट इतना ज्यादा बेहतर है, सनी ग्रे से बहुत बेहतर है। मर्दान में जो हमारा ग्रे बिक रहा है सनी ग्रे से 20-25 रुपए ज्यादा बिक रहा है। इस पे पॉलिश ज्यादा बेहतर होता है, इसका ग्रीन सनी ग्रे से बहुत बेहतर है। यहाँ से मर्दान तक का फ्रेट कितना आ रहा है? इधर थोड़ा सा इशू है, ये 1-2 ब्रोकर्स ने फ्रेट को कॉर्नर किया हुआ है, मगर अगर एफर्ट किया जाए तो 2500 रुपए टन पे नीचे भेजा जा सकता है। 25 रुपए पर टन, बिल्कुल ठीक है। और जो रिटेल मार्केट हो रही है ये 4 सूत्र में कितने का सेल हो रहा है? वाइट जी अभी कल मैंने 600 रुपए स्क्वायर फुट पे बेचा है, 2000 स्क्वायर फुट। कितने का बेचा? 600 रुपए स्क्वायर फुट। 600 रुपए स्क्वायर फुट। 14 सूत्र। 14 सूत्र। और 4 सूत्र का क्या रेट है?
470 मैं ऑफर नहीं करता तो नहीं, वैसे मार्केट का अंदाजा तो मार्केट में आराम से 200-250 रुपए में बिकता है ये। देखिए यूसुफ साहब, और जो ग्रे है उसका क्या? ग्रे जो बिल्कुल ग्रे है, जो सनी ग्रे से कम्पीट करेगा, वो 85 से 90 रुपए स्क्वायर फुट में बिक रहा है। 470 पॉलिश, 85 से अनपॉलिश जो है ना। और इसके गैंगसा की स्लैब्स निकलती हैं? गैंगसा की स्लैब्स बिल्कुल निकल रही हैं। कराची में हमने कटवाया है। हमारे इंजीनियर हैं जो हमारे एडवाइज़र और कंसल्टेंट भी हैं, खावर जलील साहब ने देखा है और स्लैब्स कटे हुए वहाँ रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो खावर साहब आपके साथ कब से काम कर रहे हैं? खावर साहब हमारे साथ 3 साल से काम कर रहे हैं। कितने दिनों बाद विजिट करते हैं? विजिट कराना इनको एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। इन्होंने बहुत सारी महीनों में एक साथ हाथ डाला हुआ है। उगी से इनकी जान नहीं छूटती, उगी से जान नहीं छूटती है ना। बिल्कुल ठीक है। तो क्या पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ पे चित्राल में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डायमेंशन स्टोन या अदर मिनरल्स, बाकी मिनरल्स पे भी आपने को गौर किया यहाँ पे? क्योंकि आप आए तो मेटालिक मिनरल के लिए थे। जी मिनरल्स हैं यहाँ पे, बहुत हैं। तो इस दौरान आपने को और मेटालिक मिनरल्स नहीं देखी? बहुत देखे, क्वाइटली सर्वे भी कर रहे हैं, क्वाइटली देखते भी हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी इवैल्यूएट करते रहते हैं खामोशी से। बट दिस इज अ बिग गेम, ये कोई ये 1-2 करोड़ रुपए वाली गेम नहीं। अच्छा, दिस इज अ बिग गेम। लेकिन डिपॉजिट्स हैं मेटालिक मिनरल्स के, बट दे आर अनप्रूवन, बिकॉज यहाँ पर कोई प्रॉपर सर्वे या वो नहीं होता, डिपॉजिट असेसमेंट का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है। तो ये सारे हियरसे पे होता है, और कोई, मैं नहीं समझता कि चित्राल में कोई साइंटिफिक सर्वे हुआ है फॉर डिपॉजिट असेसमेंट जिससे पता चले किस क्वालिटी का डिपॉजिट है एंड वेदर इट इज़ वर्थ वाइल कि उधर जाके आप इतना इन्वेस्टमेंट लगा के काम करें। डायमेंशन स्टोन में तो कुछ ना कुछ तो माल मिलता ही है ना, तो कहीं ना कहीं से रिकवरी कर ही लेते हैं आप, अगर बिल्कुल ही आप उस पर आ जाएं। बट मेटल्स इज़ अ डेंजरस बिजनेस। तो अभी इस वक्त यहाँ चित्राल में डायमेंशन स्टोन में सिर्फ आप ही काम कर रहे हैं अकेले? जी। बाकी जो लोग थे, चाइनीज कंपनी थी, वो सब चले गए। चाइनीज कंपनीज बहुत सारी ऐसी हैं, आई हैव येट टू सी वन जो रेगुलेशन के साथ काम कर रही है। मोस्ट ऑफ देम हैव डेवलप्ड द माइन एंड लेफ्ट। ओके। तो जो 2-3 आपने कहा प्रोसेसिंग यूनिट, उनको सिर्फ आप ही मटेरियल दे रहे हैं ज़्यादा, बाकी तो और को माइन चल ही नहीं रही है? जी, एक ही मैंने कहा प्रोसेसिंग यूनिट है, उसको मैं मटेरियल दे रहा हूँ। और दूसरा बंद पड़ा है? दूसरा बंद पड़ा है। 2 और छोटे कटर्स हैं, वो भी बंद पड़े। ओके। तो आपको पैगाम देना चाहें, कुछ सजेशन देना चाहें कि क्या करना चाहिए, कैसे इस सेक्टर को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहले तो जी डिपॉजिट की प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए साइंटिफिक लाइन्स पे। ठीक है भी नहीं है, क्या है वो कोई है नहीं। ठीक है। और वो एक एक्सपेंसिव अफेयर है, वो कोई कम से कम स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेस सेक्टर वाले नहीं कर सकते। या तो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स कर सकते हैं या गवर्नमेंट कर सकती है, तो वो करें आके अपना रोल प्ले करें। सही। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपकी वैल्यूएबल सजेशंस का, इनपुट का। और नाज़रीन, किसी का भी कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चंस हो तो अली वक़ास साहब से रब्ता भी कर सकते हैं, हमें भी आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम भी आपको इस हवाले से कोई बता सकते हैं। और बाकी खावर जलील साहब तो हैं ही हैं, जो कंसल्टेंट हैं, उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। सदा बहार। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।